तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है आज के रेवंत रेड्डी, उन्होंने स्वयं कहा था कि पत्थर से मार के कत्ल कर दो। जो भी एक एमएलए अगर एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या की जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रेवंत रेड्डी इज ऑन रिकॉर्ड। आई कैन गेट यू द वीडियो ऑल्सो। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस किस को मारे पत्थरों से? फिर अभी रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि जो आदमी एक पार्टी में जीतता है दूसरे पार्टी में जाता है वो पागल कुत्ते के समान है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज किन किन पागल कुत्तों को आप पाल रहे हो, किन किन पागल कुत्तों को आप शामिल कर रहे हो आपके पार्टी में? ये मेरा कहना नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत, उनके बात को दोहरा रहा हूं। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलए को ये भी बताना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैन नॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स। दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे, क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 एमपी हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है, रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ बोलने दीजिए, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ नीडेड, वी विल सीक her time. If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them their hollowness in Delhi at every single forum. If needed, we will take Constitution Club and hold a large gathering of like-minded political parties, and we will expose Congress party. I thank the national media particularly for attending in such large numbers. Now we can speak in Telugu if that's okay. Sir, what happened in your region? Have not taken Congress MLAs? Is it not? Why are you getting angry? Was it not unconstitutional? Was it not hypocrisy? Let me. How many people without even resigning you have taken? No, it's okay. That's okay. People should criticize Congress. Who are you, sir? Are you the spokesperson of Congress? हाँ, फिर आराम से So, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। जो लोग डिफेक्शन में और मर्जर में फर्क नहीं समझते, आई कांट हेल्प इट। कांग्रेस के 18 एमएलए थे, जिनमें से 12 एमएलए हमारे पार्टी में शामिल हुए। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड, यू शुड नो द डिफरेंस। बीएसपी के 2 एमएलए थे, दोनों के दोनों हमारे पार्टी में मर्ज हुए। मर्जर में डिफेक्शन में फर्क अगर नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके। मर्जर constitutionally allowed hai, constitutionally provided. I don't want to engage in an argument with you, sir. You asked me a question, I answered. Let us leave it at that. If you are a Congress spokesperson, I'll leave it to your wisdom. Yes, ma'am. Mahua. Mahua ji, yes. Yeah. So you're talking about this defection. What I'm saying, or my question is, I mean, for the last few years, we've seen this
switching from party to party. Not last few years, ma'am. 1967, Congress started. No. For the last few years, it has become a random affair. Rampant Every affair. state and also at the central level. You know, we've seen all parties from PDP MPs going into BJP, Congress MPs going to BJP, MLAs, all of this. And it's still continuing. It is hasn't stopped. So the point that you're raising is fair enough, but which party? You said like-minded parties could come together on this. All the issue. victims of Congress and BJP, all the victims of Congress and BJP should come together, because both BJP and Congress have been inflicting these on us, and those who have been receiving or the receiving it should come together and fight it out in Supreme Court. और दूसरी बात महुआ जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ. जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए 1985 में एंटी डिफेक्शन बिल आया, उसमें पहले तो 1/3 था डिफेक्शन के लिए अलाउड, बाद में उसको अमेंड किया 2/3 किया. जब 2/3 किया जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, अगर उसके तहत कोई काम करता है तो कोई उसमें कोई आपको स्कोप नहीं क्वेश्चन करने की. पर आज तेलंगाना में हमारे 38 MLAs हैं, उनमें से अभी 7 MLAs को कांग्रेस ने लिया, जो कि ना 1/3 है ना 2/3 है. इसलिए हम कहते हैं कि डिफेक्शन और मर्जर में फर्क समझो. अगर मर्जर है तो 2/3, अगर 2/3 मर्जर हुआ तो that is constitutionally allowed. Nobody can question. No Supreme Court also can come in the way, because that is the law of the land. So my simple point is, this is what needs to be challenged, questioned. And when कांग्रेस पार्टी had promised कि हम 10th शेड्यूल को अमेंड करेंगे, और आज मुख्यमंत्री स्वयं घर घर जाते हैं MLA के पास और उनके साथ बैठते हैं और उनको आधी रात 1 बजे अपना ये पहनाते हैं स्कार्फ. तो दिस इज व्हाट आई एम रेजिंग. You will go to court against all the 7 MLAs? Absolutely. We already have a petition filed in Telangana High Court. We already have petitions filed with the local assembly speaker in Telangana. Supreme Court जैसा अगर स्पीकर न्याय नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, तो जरूर आएंगे सुप्रीम कोर्ट. विल नॉक ऑन द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So one more thing, In fact, that is the reason why me and Harish Rao Garu have been in Delhi for the last 2 days, and we've been consulting legal experts. We have consulted some constitutional experts, and we are going to Supreme Court very soon. So do you also believe that behind Keshava Roy joining Congress, there's a larger plan or strategy of Congress because they wanted to create a space for place for Abhishek Manu Singh? Do you think that's the reason? मुझे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं है, बट ये जानता हूं मैं कि कांग्रेस की डबल स्टैंडर्ड फिर एक बार एक्सपोज हो गई. केशवराव जी जब राज्यसभा में कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो चेयरमैन है उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और जबकि उनके पार्टी के जो स्पीकर है वो तो नहीं करेंगे. तो अगर एक जगह इस्तीफा देते हैं तो वहाँ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो आप? अब तेलंगाना में जितने MLA शामिल हुए उनको भी इस्तीफा दिलाइए. अगर इतने काबिल लोग हैं तो इलेक्शन आइए, लड़ेंगे. The CM is categorically told, you along with the BJP, you are trying to destabilize the Congress government in Telangana. That's why See, the they are chief encouraging minister, this defection. the chief minister of Telangana is bound by constitution. He cannot act as per his whims and fancies. ఒక ఎమ్మెల్యేని తీసుకొని ఇంకో పార్టీలో చేర్చుకోవాలి అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఆ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మేము చెప్పట్లా, సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జ్ బెంచ్ చెప్పింది, 5 జడ్జిల బెంచ్ కూడా చెప్పింది. ఇవాళ మేము అనేది ఏంటంటే ఆయారాం గయారాం నుండి పోచారం దాకా వచ్చింది కథ. మరి ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు తేల్చాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మీరు చేయలేదా అని అడిగారు కృష్ణారావు గారు. నేనేం చెప్పాను ఆయనకి, విలీనానికి పార్టీ ఫిరాయింపుకి తేడా మనం తెలుసుకోవాలి. విలీనం అంటే 3/2 మంది కనుక ఒప్పుకుంటే అది విలీనం, అది చట్టబద్ధం, దానిలో ఎవరైనా చేయలేరు. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి, 38 మంది ఎమ్మెల్యేలు 7 ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి పార్టీకి వారు ఎప్పటికప్పుడు మారారు. అందులో ఒక ఆయన మా పార్టీ టికెట్ మీద ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఇవాళ ఎంపీగా పోటీ చేశారు కాంగ్రెస్ టికెట్ నుంచి. కాబట్టి ఇంతకంటే ఓపెన్ అండ్ షట్ కేసు ఏమి ఉండదు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఏమున్నా, రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినా వాస్తవం ఏంటంటే ఇది చట్టసమ్మతం కాదు, చట్టబద్ధం కాదు, రాజ్యాంగబద్ధం అంతకంటే కాదు. కాబట్టి మేము ఢిల్లీలోనే కొట్లాడతాం. ఏ రాహుల్ గాంధీ గారు అయితే రాజ్యాంగాన్ని పెట్టుకుని పోజులు కొడతారో ఆయన కూడా రాజ్యాంగం కాపీ పంపిస్తాం. పంపించి ఆయన కూడా చెప్తాం చదువుకోండి బాబు అప్పుడప్పుడు. నేను అనట్లేదు రాజ్యాంగబద్ధం కాకపోతే తెలుసుకోండి. మీరు 10th షెడ్యూల్ చదవండి.